नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप देखे होंगे कि रेलवे का, हालांकि हम भी कई सारा इंटरव्यू लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसका, तो उसमें आप देखोगे जो एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है जिनका भी, या फिर ग्रुप डी में ही सिलेक्शन हुआ है, वो लोग अधिकतर चांस होता है 75% कि वो एसएससी का तैयारी कर रहे होते हैं और उनका सिलेक्शन इधर उधर हो जाता है। रेस्ट 25% में आप देखोगे कुछ रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बैंकिंग का कर रहे होते हैं, कोई स्टेट पीसीएस का कर रहे थे, कोई टीचर का कर रहे थे, पर उनका सिलेक्शन हो गया रेलवे में। तो ऐसा क्या मेन वजह है? क्योंकि देखो, आप अभी रेलवे का तैयारी कर रहे हो, आपको लगेगा मेरा तैयारी अच्छा चल रहा है, फिर जब रिजल्ट आता है तो देखेंगे एसएससी वाले का हो गया है इसमें। तो कुछ फैक्टर पे बात करेंगे। इसको आप ऐसे नहीं लीजिएगा कि हम रेलवे को कम आंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक आपका दिमाग खोलने वाला कि आप, एक होता है ना कुआं का मेढक, इस टाइप में नहीं जियो। क्योंकि जब भी हम मेंस का एग्जाम देने गए हुए थे ना, एनटीपीसी का ही बात कर रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट थे, जो भी मुझे मिले, सबका सीजीएल में रिजल्ट आ जाता था, पीटी क्वालिफाई कर लेते थे, मेंस में अटक जा रहे थे। रेलवे वाला वहाँ पे हमको नहीं मिले, लेकिन स्टार्टिंग सीवीटी 1 में अधिकतर आपको रेलवे वाले मिलेंगे। तो क्या होता है वजह, वो देखिए। एक चीज़, जो 100 मार्क का एग्जाम होता है, सबसे मेन वजह उसका क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवे के बच्चे कमज़ोर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेन वजह क्या हो जाता है कि एसएससी जो एग्ज़ाम है ना, वो एक साल में बहुत सारा एग्ज़ाम हो जाता है। एमटीएस का हो जाता है, एलडीसी का हो जाता है, सीजीएल का हो जाता है। अभी एक साल में 3 एग्ज़ाम हर एक कैंडिडेट दे रहे हैं, तो उनका जो प्रैक्टिस होता है ना इन सब सब्जेक्ट पे, मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये 4 पोर्शन उनका काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि आप देखोगे, जैसे मैं रेलवे का तैयारी कर रहा था, स्टार्टिंग में बैंकिंग का कर रहा था, एसएससी पास कर जा रहा था, पर उसमें मेरा एडवांस थोड़ा वीक था। तो अगर आप रेलवे में मैथ अगर 30 नंबर का आ जा रहा है ना, तो जो रेलवे के बच्चे होते हैं वो आप 26, 28 तक कोर्स कर पाते हैं। लेकिन आप शायद ही सुनोगे कि 30 में 30 आ गया। लेकिन वही जो एसएससी वाले होते हैं ना, वो 30 में 30 अटेम्प्ट कर देते हैं और सही भी हो जाता है उनका। रीजनिंग सेम, दोनों का सेम ही हो जाता है। रीजनिंग में ऐसा नहीं होता कि एमटीएस, मतलब जो रेलवे वाले, एसएससी वाले, वो लगभग सेम ही स्कोर कर पाते हैं, अधिक नहीं हो पाता। स्टैटिक जीके वो लगातार पढ़ रहे हैं एसएससी वाले, तो उनका अधिक चांस हो जाता है। जबकि रेलवे में क्या होता है कि 5 साल के बाद एग्जाम होता है, तो पूरा सीरियस नहीं हो पाता है। एडमिट कार्ड आता है, फॉर्म भराता है, तब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे वो पिछड़ जाते हैं। करंट अफेयर आप शायद ही किसी रेलवे स्टूडेंट को देखोगे कि बहुत बढ़िया है। वो लोग बस कोई बुक पढ़ेंगे या यूट्यूब को फॉलो करेंगे, ऐसा करते हैं, डेली नहीं पढ़ रहे होते हैं। एसएससी वाले डेली नोट बनाए होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो उनका करंट अफेयर अगर 10 नंबर का आ रहा है ना, तो उसमें वो 7 से 8 तक का करेंगे कि बन जाएगा। वही रेलवे के बच्चे 3 से 4 नंबर बना के नहीं बन पाता, क्योंकि भाई लास्ट टाइम में आप 2 महीने में करंट करोगे 1 साल का, तो थोड़ा दिक्कत होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक बुराई नहीं कर रहा रेलवे बच्चे का, उसमें बहुत तेज होते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है, आप भी इंटरव्यू लेके देख लो, आप भी सर्वे निकाल के देख लो, अधिकतर एसएससी बच्चे ही रेलवे में लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कहाँ पे एसएससी वाले बच्चे नंबर अधिक ले आते हैं। तो आप वही, जैसा मैंने जिक्र किया कि मैथ में आपको एडवांस पोर्शन को करना पड़ेगा। अगर आप का कमज़ोर है तब भी करना पड़ेगा, तभी आप 30 में 30 स्कोर कर पाओगे। रीजनिंग में अगर आपका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है ना, बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 से 4 नंबर रीजनिंग में गलती हो ही जाता है, चाहे कथन स्टेटमेंट वाला हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो मतलब सही करोगे फिर भी गलत हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। स्टैटिक जीके आप कर सकते हो, जो कि कमजोर होते रेलवे वाला, इसलिए मैं जिक्र कर रहा टॉपिक वाइज। साइंस देखिए एसएससी का कमजोर होता है, ठीक ना, क्योंकि रेलवे का कंपेरिजन में अगर बात करें, क्योंकि रेलवे का साइंस होता है नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे वो आपसे नहीं जीत पाते हैं। साइंस आप मतलब ठीक से करो, क्योंकि 10-12 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो एसएससी वाले उतना सोल्व नहीं कर पाएंगे। रेलवे वाले का साइंस वो हो जाता है। करंट अफेयर पे आप फोकस कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो वो कर सकते हो। जनरल नॉलेज का आप उतना जो इफेक्टिव है ना, वो रहता नहीं है, जो ज्योग्राफी सब है ना, इसलिए मैं इसको साइड ही कर दिया। मेन आपको अगर आप कंपीट करना है इस बार, तो मैथ का एडवांस पोर्शन को पकड़ो, स्टैटिक जीके को पकड़ो, साइंस को पकड़ो, आप जीत जाओगे। करंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि करंट आप डेली बाय डेली करते हो ना, 5 से 6 महीना करते हो, तो आप उसको सही से पकड़ पाते हो। बहुत जल्दी करोगे तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। दिन में कम से कम 2 घंटा करंट अफेयर पे दो। एक जो बुक आता है एसपीडी का, उसको आप सही से लर्न कर लेते हो, और फिर किसी का डेली फॉलो कर रहे हो, जो करंट अफेयर आप सुन रहे हो डेली सुनो, तो ऑटोमेटिक आपका वो कवर अप हो जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही था। बस थोड़ा सुधार लाइए कि नंबर क्यों नहीं आ रहा, इसीलिए अधिकतर कैंडिडेट एसएससी वाले ही ले जाते हैं। मेन उसका वजह यही होता है, तो थोड़ा अपने अंदर चेंजेस कीजिए। क्योंकि देखिए, रेलवे वाला एसएससी में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि उनको इंग्लिश यहाँ पे दिक्कत कर देता है। बैंकिंग में नहीं जा पाता, इंग्लिश दिक्कत कर देता है। बस एक रेलवे है जहाँ पे आप कम्पीट कर पाओगे, वहाँ भी एसएससी वाला लेके चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि एग्जाम फिर बहुत दिनों के बाद होगा। थोड़ा सीरियस होकर इस सब टॉपिक पे कंप्लीट कीजिए, डेफिनेटली नंबर बढ़ जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर अपडेट होगा तो किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।